तो नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत और उसकी संस्कृति। ठीक है, जो हम लोग का संस्कृति है, जिससे आप लोगों ने जो मैक्सिमम वीडियो में देखा होगा, मैं हमेशा कचड़े पे बात करता हूँ। जैसे कि प्लास्टिक का कचरा हो गया, थर्मोकोल का हम लोग यूज़ करते हैं, पत्तल, मतलब कि पत्तल का प्लेट ही बोल सकते हैं, प्लेट कप, बहुत सारा थर्मोकोल का यूज़ कर रहे हैं और प्लास्टिक का भी यूज़ करते हैं। तो मैं उसका अल्टरनेटिव तो नहीं बताता, मैं बताता हूँ कि दिक्कत ये है, उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, क्या हम लोग कर सकते हैं। मैं इस पर कभी बात ही नहीं करता, क्योंकि आप लोग बोलते नहीं हैं, ऐसा बात नहीं है। मैंने उसके लिए भी कुछ सोचा है, तो तैयारी कर रहा था बस उसी की। तो पहले रिसर्च करना होता है कुछ भी चीज़ बोलने या करने से पहले। तो मैं रिसर्च किया अपने, जो कि मैं दादा डेथ कर चुके हैं, बात अलग है। मेरे पापा ने ये मुझे बताया है, दादा ये बता देते हैं। एक समय ऐसा था कि हम लोग पत्तल यूज करते थे, जो मतलब कि खाने के लिए जो प्लेट यूज करते थे वो पत्ता का होता था। और वो पत्ता का ऑर्डर कहाँ से दिया था प्लेट बनाने के लिए? हम लोग गांव देहाती भाषा में बोलते हैं डोम। जैसे समाज है एक, जो कि जितना भी पत्तल बनाने का, वो सूप बनाने का, जो छठ में भी होता है, सूप देख पा रहे होंगे आप, उसका ये सब बनाने का वो लोगों का काम है। तो आप लोगों को लग रहा है डोम में बोल रहा हूँ, तो वो खुद को बोलते हैं, मुझे रियली में नहीं पता कि उनको और किस नाम से संबोधित करूँ। वो खुद को बोलते हैं कि हम डोम हैं, लेकिन उनका काम जो है ना सराहनीय है। बांस का यूज करके, आप जानते होंगे, बैम्बू का यूज करके एक से एक सामान बनाते हैं। जैसे कि फूलदानी, जिसमें हम लोग पूजा करने आते हैं तो उसमें फूल रखा जाता है, और भी चीज रखा जाता है। फूल से लेकर मतलब कि जितना भी पूजा करने वाला सामान उसमें बनाने के लिए सब डाले वाले सब बनाते हैं वो लोग। और क्या बोलते हैं, सूप बनाते हैं, जिससे हम लोग अन्न का, जिसे हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं फटकना ना, जैसे सेपरेशन करते हैं, जो भी धूल कण हो हमारे अनाज में, उससे अलग कर लेते हैं। वो सारा उनका काम है। तो पहले क्या था, किसी के घर में भी कोई भी मतलब कि कार्यक्रम होता था, जिससे शादी ब्याह हो गया या कोई डेथ कर गया वगैरह वगैरह कुछ भी, तो खाने के लिए प्लेटें बनाई जाती थी। ठीक है, तो उनको जाके उनके घर हम लोग ऑर्डर देते थे कि मुझे 400 प्लेटें चाहिए। वो सीख बना के पहले बांस से सीख बनाते थे और पत्ता तोड़ के लाते थे बड़ा बड़ा। अब किस चीज़ का पता था ये मुझे मालूम नहीं है, मैं बाद में बता दूंगा आप लोगों को। बड़ा बड़ा चौड़ा चौड़ा पत्ता होता था, और बटर ले आके और सिंक लगा के जोड़ जोड़ के पत्ती को पत्तल बनाते थे, और उसी में हम लोग खाना खाते थे। ठीक है, तो उस पत्तल का और आज के पत्तल का अंतर ये है कि वो अगर हम कहीं फेंक देते खाने के बाद, जूठन भी उस पर पड़ा हुआ है, कुछ भी पड़ा हुआ है, फेंक दे तो गाय भैंस खा जाती थी, क्योंकि वो पत्ता था, मतलब कि लीफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और नेचर में जल्दी डिकम्पोज हो जाता है। अब बताते हैं, ये तो पत्ता का हो गया। अब गिलास का हम क्या करें? तो आजकल के समय में बहुत सारा चीज फेमस हुआ है। कुल्हड़ चाय ना, फिर क्या फेमस हुआ है, हांडी मटन। तो ये सब क्या, हांडी किस चीज का बना हुआ है? मिट्टी का। कुल्हड़ किस चीज का बना हुआ है? मिट्टी का। तो पहले दादा लोग बताते हैं मुझे कि पहले हम लोग क्या करते थे कि जाते थे कुम्हार के घर ना, और उनके घर जाके ऑर्डर दिया था कि हम लोग को 400 चुक्कड़ चाहिए, यानी कि कुल्हड़ चाहिए पानी पीने के लिए। उनसे बनवाया जाता था, और वो आता था हमारे यहाँ 300, 400, 500 जितना हम। तो जब हम उसको ऑर्डर देते थे, तो हमारे लिए मतलब कि कुल्हड़ तैयार करके 300, 400 जो भी हम ऑर्डर दें, वो हमारे यहाँ भिजवा देता था। उससे फायदा क्या होता था? 2 फायदे हैं उसके। एक, जो उनको जॉब मिल गया पत्तल बनाने वाले को, हर शादी ब्याह में, कार्यक्रम में उनको जॉब मिल रहा था, मतलब पैसा भी, उनका रोजगार भी हो गया, और प्रकृति को भी फायदा हो गया। ठीक है, और दूसरा, वो कुल्हड़ बनाते थे। कुल्हड़ मतलब में हम जो भी पानी पीते हैं, वो पानी अल्कलाइन हो जाता है, यानी क्षारीय होता है। और हमारा जो बॉडी है क्षारीय चीज को ज्यादा पसंद करता है, और क्षारीय चीज पीने से हमारे, जैसे हमारे पेट में जो एसिड, एक्स्ट्रा जो एसिड बनता है, उसको एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज करता है वो। उससे क्या था, हमें गैस की समस्या पहले कभी नहीं हुई। यकीन नहीं तो अपने प्रोजेक्ट से पूछ लीजिएगा, कभी हम लोग को नहीं होती। उसके अलावा फिर बताते हैं, ये 2 चीज हो गया। उसके अलावा जितना भी हम लोग का घर पे काम था, ज्यादातर इको फ्रेंडली ही था पहले भी। हम लोग अभी भी साउथ इंडिया में आप देखेंगे, आपने देखा भी होगा, तो वो खाना खाते हैं केले के पत्ते पे। वो इको फ्रेंडली है, वो फेंक देंगे डिकम्पोज हो जाएगा, कोई हार्मफुल नेचर, कोई हार्मफुल नहीं, खाद ही बन जाएगा, कंपोस्ट बन जाएगा वो। तो अल्टरनेटिव तो बहुत है, लेकिन हम लोग यूज करेंगे तब ना। हम लोग को चाहिए फास्ट, रेडीमेड, सब चीज हम लोग चाहिए रेडीमेड। और वही चीज आज विदेशों में बना के पत्तल बेच रहे हैं। पता नहीं कि हम लोग नया इन्वेशन किया है, नया खोज किया है कि हम लोग ने प्लास्टिक के पत्तल वेत्तल बना रहे हैं। अरे हम लोग करके छोड़ दिए।
जो हम लोग छोड़ रहे हैं वो उनके लिए अमृत है, यूज कर रहे हैं। और आप लोग कह रहे हैं आप एडवांस हो रहे हैं, नहीं, आप जा रहे हैं नरक की ओर। आप बिना विकास नहीं, विनाश की ओर जा रहे हैं एक्चुअल में। विकास मतलब यह नहीं होता कि रोड सड़कें बन जाए, सिर्फ यही नहीं होता है। आप अपने बॉडी को भी विकास कीजिए। विकास का मतलब ये सिर्फ थोड़ा हुआ कि जहाँ पे ठीक है रोड बनना बढ़िया बात है, बहुत सुपर बात है, नहीं होता तो बहुत सारे पेशेंट मर जाते थे ऐसे हॉस्पिटल जाने के क्रम में। रोड का, बिजली का, हर चीज़ का बहुत बढ़िया चीज़ है, योगदान है, विकास बढ़िया चीज़। लेकिन इस चीज़ में कोई चीज़ होता है जिसमें इवोल्यूशन ना हो तो बेहतर है। मतलब विकास कोई चीज़ ऐसा होता है जिसमें ना हो तो बहुत बेहतर है। जैसे कि मैंने बताया पत्तल, वो बेहतर था। कुल्हड़ था, वो बेहतर था। हमने विकास करके क्या बनाया, प्लास्टिक का कप बनाया, ठीक है, थर्मोकोल का प्लेट बनाया, ये विनाश है। जबकि हम बोलते हैं विकास, लेकिन वो विनाश है। पहले वाला बेहतर था, वो मिट्टी का, पत्तल का, ये सब बहुत बेहतर था। उसके अलावा अब आपसे मैं क्या बात करूं, बाकी आप समझदार हैं। और स्वास्थ्य पे अगले बार, अगले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग खान पान हमारे स्वास्थ्य को कैसे डैमेज कर रहा है। पहले के लोग कैसे ज्यादा समय तक जीवित रहते थे, आज के लोग तो बोलते हैं, डॉक्टर लोग बोलते हैं घी मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ। पहले सब कुछ नहीं था, हम लोग स्वस्थ थे। उसके बारे में बात करेंगे फिर कभी। मिलते हैं आपसे। जय श्री राम, धन्यवाद।